नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज़। पेश है 12 दिसंबर सोमवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। हनुमानगढ़ धान मंडी में व्यापारी की दुकान पर शनिवार को फायरिंग के तीनों आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने शनिवार रात को ही छतरगढ़ क्षेत्र से एक बदमाश को दबोचने के बाद रविवार को 2 और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। व्यापारी से लॉरेंस गैंग के नाम पर पिछले साल 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। धान मंडी में एक बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों में से 2 जनों ने पिस्तौल से दुकान के बाहर खड़े होकर फायरिंग की तथा उनका तीसरा साथी बाइक स्टार्ट किए खड़ा रहा। करीब 30 सेकंड में वारदात को अंजाम देकर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए थे। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया था। हनुमानगढ़ में फूड ग्रेन एसोसिएशन की ओर से संचालित व्यापार मंडल शिक्षा समिति के पदाधिकारियों का शपथ और कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम समारोह पूर्वक हुआ। चुनाव अधिकारी अरुण शर्मा ने शपथ दिलाकर कार्यभार ग्रहण करवाया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा के लिए एक नई पहल करते हुए टैलेंट एवं प्रॉमिस छात्रवृत्ति की शुरुआत की। इसके तहत शहर व क्षेत्र की भामाशाहों की ओर से एक एक छात्रा को गोद लेकर 11-11 हजार रुपए लगातार 3 वर्ष तक उस छात्रा की शिक्षा के लिए संस्था को दान देंगे। कार्यक्रम में जिला प्रमुख कविता मेघवाल, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, उप सभापति अनिल खिचड़, विजया चौधरी, कृषि उपज मंडी समिति अध्यक्ष अमर सिंह सिहाग और बहादुर चंद जैन, बेबी जैन आदि गणमान्य मौजूद रहे। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी स्थित सिद्धपीठ श्री झांकी वाले बालाजी मंदिर में अखंड राम नाम संकीर्तन अगले वर्ष 30 जनवरी से 3 फरवरी तक धूमधाम से होगा। ये निर्णय रविवार को मंदिर प्रांगण में हुई बैठक में लिया गया। इस दौरान सेवादारों को जिम्मेदारियां सौंपी गई और कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। मंडल के प्रधान सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि मंदिर प्रांगण में मंडल सदस्यों ने राम नाम संकीर्तन कर बैठक की शुरुआत की। इसके बाद सभी सदस्यों ने सहमति से वार्षिकोत्सव के तहत 5 दिवसीय राम नाम संकीर्तन करवाने का निर्णय किया। हनुमानगढ़ में सूचना का अधिकार जागृति संस्थान की ओर से रविवार को जंक्शन मुख्य कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अध्यक्ष प्रवीण महन ने बताया कि संस्थान की ओर से राजस्थान विधानसभा सचिवालय के राज्य लोक सूचना अधिकारी से राजस्थान के वर्तमान और पूर्व विधायकों को मिल रही पेंशन के बारे में सूचना मांगी थी। राज्य लोक सूचना अधिकारी विनोद कुमार मिश्रा ने जो सूचना उपलब्ध करवाई है उसके अनुसार पेंशन संबंधी आंकड़े बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। सूचना के अनुसार वर्तमान व पूर्व कुल 512 विधायकों को लगभग 36 करोड़ रुपए सालाना पेंशन के रूप में दिए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की बैठक रामलीला मैदान के पास केशव सेवा संस्थान में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जोधपुर प्रांत के महामंत्री एडवोकेट श्याम पालीवाल ने की। जिला सह संयोजक एडवोकेट प्रताप सिंह शेखावत ने बताया कि इस मौके पर अधिवक्ता परिषद के कुरुक्षेत्र में 26 से 28 दिसंबर तक होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने के संबंध में चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय अधिवेशन में श्रीगंगानगर से प्रांत कार्यकारिणी के सभी सदस्य और 6 प्रतिनिधि शामिल होंगे। जोधपुर के एक विवाह समारोह में गत दिवस सिलेंडर फटने से हादसा होने के बाद यहां का रसद विभाग भी सतर्क हो गया है। इसी के तहत श्रीगंगानगर के रसद विभाग और एलपीजी फेडरेशन के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को गैस दुर्घटनाओं से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत जिला रसद अधिकारी ने शहर के 5 मैरिज पैलेस व धर्मशालाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनेक जगहों पर अग्निशमन यंत्र खराब हालत में पाए गए और मिट्टी से भरकर रखी जाने वाली बाल्टियां भी खाली पाई गई। अनेक भट्टियों पर सुरक्षा पाइप के बजाय नॉन आईएसआई पाइप लगी हुई पाई गई। श्रीगंगानगर शहर के रामलीला मैदान में रविवार को आमजन व गणमान्य लोगों को समाज को नशा मुक्त करने के लिए शपथ दिलवाई गई। डेरा सच्चा सौदा की ओर से शुरू की गई डेप्थ मुहिम के तहत आयोजित नाम चर्चा में सभी ने हाथ उठाकर शपथ ली कि समाज में नशाग्रस्त जीवन जी रहे लोगों को चिन्हित कर उन्हें नशा मुक्त करवाने का प्रयास किया जाएगा। सेवादार वेद प्रकाश रहेजा इंसान ने बताया कि नाम चर्चा में कविराज भाइयों ने शब्द गायन कर हजारों लोगों को मंत्रमुग्ध किया। नाम चर्चा में पंजाब के मशहूर गायक गुरप्रीत सिद्धू भी शामिल हुए। इस मौके पर डेरा सच्चा सौदा के स्थानीय ब्लॉक की ओर से 51 परिवारों को 1 माह का राशन और 577 बच्चों को गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया।
हनुमानगढ़ टाउन के अग्रवाल विकास ट्रस्ट इकाई की ओर से जरूरतमंद अग्रवाल परिवारों को सर्दी के बचाव के लिए गर्म कंबल का वितरण किया गया। रविवार को महाराजा अग्रसेन भवन टाउन में अग्रवाल समाज के जरूरतमंद 25 परिवारों को अग्रोहा विकास ट्रस्ट की ओर से कंबल बांटे गए। इस अवसर पर ट्रस्ट इकाई जिला संयोजक रतन लाल नागौरी, अग्रोहा विकास ट्रस्ट इकाई के अध्यक्ष सतीश बंसल सहित समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। हनुमानगढ़ जंक्शन के रोडवेज डिपो में रोडवेज कर्मचारियों ने शहर की सुख समृद्धि, भाईचारा, यात्रियों की सकुशल और दुर्घटना रहित यात्रा की कामना को लेकर रखवाए गए अखंड पाठ का भोग रविवार को पड़ा। इस मौके पर शहर की सुख समृद्धि की कामना की गई, अरदास की गई और इसके बाद समागम का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में रखवाए गए श्री अखंड साहिब के पाठ का भोग रविवार सुबह पड़ा। इस मौके पर प्रबंध समिति के सदस्यों, प्राचार्यों, शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र छात्राओं गुरुबाणी का श्रवण किया गया। गुरुद्वारा शहीद नगर बुड्ढा जोहर साहिब के हजूरी रागी जत्था भाई जगशेर सिंह ने गुरबाणी कीर्तन और गुरमत कॉलेज के प्रिंसिपल जसवीर धुरा जी ने कथा विचार के माध्यम से संगत को निहाल किया। साधुशहर विधानसभा में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा गांव कोठा से शुरू हुई। यहां से 1H ओड़की, फतुई व खटलबाना होती हुई गांव कालिया में पहुंची। गांव कालिया में यात्रा का समापन हुआ। इससे पूर्व गांव फतुही, खाटलाबाना और कालिया में भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन ने यात्रा का स्वागत किया। श्रीगंगानगर की मिथिला सेवा समिति और मिथिला डाला छठ पूजा सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को पंचायती धर्मशाला में स्नेह मिलन और आभार समारोह आयोजन किया गया। ये समारोह छठ पूजा महोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ। इस मौके पर कोषाध्यक्ष बाबू प्रसाद पोद्दार ने छठ पूजा महोत्सव के आय व्यय का ब्यौरा पेश किया। अध्यक्ष विनोद साहू ने सर्वप्रथम समस्त अतिथियों, पदाधिकारियों, सदस्यों एवं समाज बंधुओं का अभिनंदन कर सबका आभार व्यक्त किया। हनुमानगढ़ टाउन के गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह महताब सिंह में रविवार को आमजन की सेवार्थ निःशुल्क हड्डी रोग जांच एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मंगलम मेडिसिटी जयपुर के हड्डी रोग विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर SS खत्री ने करीब 80 रोगियों की जांच कर उपचार किया। गुरुद्वारा प्रबंध समिति के बाबा जोगा सिंह एवं बाबा जोगा सिंह ने बताया कि आमजन की सेवार्थ हर माह के दूसरे रविवार को इस चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। हनुमानगढ़ में धर्म प्रचार कमेटी, सर्व समाज और सभी गुरुद्वारों की प्रबंध कमेटी की बैठक रविवार को गुरुद्वारा गुरु नानक सर में धर्म प्रचार कमेटी के सभापति राजेंद्र सिंह खालसा की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर गुरुद्वारा गुरु नानक सर के प्रधान बलकरण सिंह ढिल्लों ने कहा कि 26 दिसंबर 2022 को 4 साहिबजादों का शहीदी दिवस श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। संगत के सहयोग से टाउन की नई धान मंडी, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास D ब्लॉक शेड में कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बैठक में विचार विमर्श किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।